साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस सेक्शन से हम उनको आज देखने की कोशिश करेंगे। इस बार साइंस सेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, करीब 10 क्वेश्चन आए थे। हम उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हम रांस्टेन ने किया था। याद रखिएगा कि अगर हमें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो आपका रेडियो का आविष्कार था वो एक इटली के साइंटिस्ट थे, मार्कोनी। क्या नाम था उनका? मार्कोनी। बहुत बार पूछा, इसलिए याद कर लीजिएगा कि जो रेडियो का आविष्कार था वो मार्कोनी साहब ने किया था। ठीक है। बिजली का आपको पता, बिजली बल्ब को पता है आपको, एडिसन साहब का जानते हैं आप। और बचा एक्सरे मशीन। तो जो एक्सरे मशीन है इसी का आविष्कार विल्हम रांस्टेन ने किया था, जिसके लिए इनको 1901 में जो पहला भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार था इनको दिया गया था। किसको? विलियम रांस्टेन को। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। आइए, अब आपको पता होगा कि जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो होती है गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की। अब गामा से कम होती है एक्स रेज की। तो इस एक्स रेज में है कहीं ये। चलिए एक्स रे हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि इसको आप एक सीरीज में, तो आपको पता होगा कि जब सबसे कम होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, रेडियो तरंगे बोलते हैं। रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होती है फिर माइक्रोवेव्स की। उससे ज्यादा किसकी होती है? माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव से ज्यादा फिर इंफ्रारेड की होती है, जिसको अवरक्त किरणें बोलते हैं, इंफ्रारेड। और फिर इंफ्रारेड से ज्यादा फिर विजिबल रेज होती है। विजिबल रेज के बाद फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज। और फिर लास्ट में आपकी आती है, यूवी रेज के बाद में आती है फिर आपकी आती है एक्सरे, और एक्सरे के बाद आती है आपकी गामा रेज। अगर यहाँ पे गामा होता तो हम गामा को लगाते, बट यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? एक्सरे है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है। ठीक है। किसका वेग अधिकतम को पता है? जो सबसे अधिक वेग होता है किसका होता है? लाइट का होता है, तो सर्वविदित है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा। आपको पता है जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल जो होती है, जो उसकी जो स्पीड होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है मीडियम पे। उसकी जो सबसे अधिक सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। सबसे कम अधिक किस में? सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या है? निर्वात में तो भाई सबसे कम होगी। वायु में भी वही हालचाल है। जल और इस्पात, जल और इस्पात में देखिए आपको पता है इस्पात क्या है? स्टील, ठोस है, तो इसमें इसकी स्पीड सबसे अधिक होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइंस्टीन को निम्न में से उसके उनके उनके होना चाहिए और सम्मान भाई किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊर्जा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनिंग गति। आपको पता है, पहले देखिए ब्राउनिंग गति को एलिमिनेट करिए, क्योंकि ब्राउनिंग गति का सिद्धांत किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट पे, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए और सापेक्षता सिद्धांत के लिए। आपको पता है अधिकतम लोगों ने ये सापेक्षता सिद्धांत माना होगा, क्योंकि जो आपका एमसी स्क्वायर वाला वो सब लोग इसी को मारते हैं, बट नहीं, उनको जो नोबेल दिया गया था, ठीक है, वो दिया गया था प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए। कौन सा? प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था, जो कि अबाउट 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में नोबेल जो नोबेल दिया गया था इनको, आइंस्टीन साहब को, वो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। एक होता है चालक, चालक, अर्धचालक। जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, दो तत्व हैं, बहुत सारे हैं। सिलिकॉन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है। ये ऐसे जो तत्व हैं वो आपके अर्धचालक की तरह काम करते हैं। अर्धचालक उन्हें कहते हैं जो ऐसे तो कुचालक की तरह कार्य करते हैं, बट उनको हीट दे दें तो फिर वो चालक की तरह वर्क करने लगते हैं, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। देखिए अब इस थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं क्या उल्लू बनाया गया है। भाई शीशे में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। आइए चांदी की बात करते हैं। हमको पता है चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ये तो होगा नहीं। एल्यूमिनियम को पता है घरों में लगा होता है, ये भी बेस्ट कंडक्टर। तो मतलब अगर आप एलिमिनेट करना जानते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है ग्रेफीन क्या होता है। कार्बन का मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है, निम्न में से कोई नहीं। इसको पहले हटा देते हैं। कार्बन का समस्थानिक, आपको पता है कार्बन का समस्थानिक तो वो होता है C12 होता है और C14 होता है। दो ही समस्थानिक मेन मिलते हैं, समस्थानिक तो है नहीं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप और कार्बन के मिश्र धातु। कार्बन की मिश्र धातु नहीं है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूज में भी था कि चाइना ने ग्रेफीन पे बहुत अच्छा वर्क किया, रिसर्च किया है। और ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसमें चाइना ने बहुत अच्छा वर्क किया था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन ही आया था। ठीक है। नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी। आपको पता है डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसने था? वाटसन क्रिक ने। सबको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने था? वाटसन क्रिक साहब ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए विटामिन सी का जो बेस्ट स्रोत होता है वो क्या होता है, हमारा आंवला होता है। क्या? आंवला। थोड़ा ऑप्शन देख लें इनमें कैसे होगा। भाई सेब में तो विटामिन ए मिलता है तो होगा नहीं। बचा हमारा क्या? गाजर। गाजर में विटामिन ए है तो ये भी होगा नहीं। तो बचे दो ऑप्शन, संतरा और सेब। आप संतरा और आंवला, आपको पता है संतरा में भी विटामिन सी होता है, बट सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। आइए, तो इसलिए हमारे 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उनको देख लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी अवेलेबल कमेंट्स हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।